होने वाले नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें ये दिन बख्शा। बहुत सारे ऐसे हमारे अजीज, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बेटे, हमारी बेटियां जो इस दिन को देखना चाहते थे लेकिन ना देख सके, खुदा की जिंदगी के अंदर ये वक्त नहीं लेकर आया। और इस बात के लिए भी आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि जितना वक्त खुदा ने हमारा इस जिंदगी, इस दुनिया के अंदर लिखा है, हम उतना ही वक्त गुजारेंगे और इसके बाद हम इस जहाने फानी से रुखसत होकर उस अब्दी मकाम में चले जाएंगे जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है और आज वो खुद भी वहां पर मौजूद है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से आइए, खुदा के कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका बाब नंबर 20। आइए कलामे खुदा को देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका बाब नंबर 20 और उसकी आयत नंबर पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो जरूर इस हवाला को निकालिए और खुदा के कलाम को पढ़िए। पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल लेंगे और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़े के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारी ये बात से बरकत हो। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ईद क़यामतुल मसीह, दो बातें हैं जिनको हम आज खुदा के कलाम में देखेंगे। ईद क़यामतुल मसीह और ईस्टर। हम इस बात को बाखूबी जानते हैं और हर साल हम जो है इस ईद को मनाते हैं। ईस्टर या ईद क़यामतुल मसीह, ये दो लफ्ज हैं जिनका मतलब खुशी करना है। ईद क़यामतुल मसीह जो है इसका मतलब है मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना। मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना और मसीह यीशु जिसके बारे में बहुत सी पेशगोइयां उसके इस दुनिया में आने से पहले हो चुकी थी कि वो पैदा होगा और फिर दुख उठाएगा और फिर सलीब पर दिया जाएगा और फिर उसके बाद वो कब्र में दफन किया जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हम जब लफ्ज ईस्टर पर गौर करते हैं तो कई लोग इस लफ्ज को मीनिंग्स जो हैं उनको गलत इस्तेमाल इसका करते हैं और फिर इसको एक देवी के साथ जो है मिला देते हैं। लेकिन उस लफ्ज में और इस लफ्ज में फर्क है। जब हम ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं
तो क़यामत का मतलब है कायम होना। क्या ना? क़यामत का मतलब हरगिज़ खत्म होना नहीं है। लोग इस लफ्ज को भी जो है जो क़यामत है इसका तर्जमा भी गलत करते हैं कि शायद जब क़यामत होगी तो कुछ सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ईद क़यामतुल मसीह से हमें पता चलता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसकी बादशाही का दौर क्या हो गया, कायम हो गया। आमीन। ये चंद वो बातें हैं जो हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। शायद हम इन बातों को अगर सीखते हैं तो फिर हमें खुदा के कलाम का जो है वो पता चलता है कि हम किस तरह खुदा के कलाम को जो है वो लेते हैं। ये जो ईद है ये पहले तो लोग किसी और अंदाज से मनाते थे, लेकिन निकाया की जो काउंसिल है उसके मुताबिक जब निकाया का जो अकीदा है उसमें हम अपने अकीदे के अंदर ये बात जो है वो इसको रखा निकाया ने, जो हमारी काउंसिल जो है जिसका ईमान खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स पर है, और इसके चौगिर्द हमारा ईमान है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। अगर हम इस बात को मसीहत से निकाल दें, अगर उसके कफारे को और उसके जी उठने को मसीहत से निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि मसीहत का टोटल ईमान जो है वो उसके कफारे पर है, मसीह यीशु के मरने पर और उसके मुर्दों में से जी उठने पर है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब हम इस ईमान के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं कि हम मसीह यीशु पर ईमान ले आए और मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें, ये ईमान हमारी जिंदगी का खास ईमान है। और ये बड़ा एक वाकया वकूफ पजीर हुआ जब हम इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले जब मसीह यीशु जिंदा हुआ तो आप इस बात को समझें कि जो रोमी हुकूमत थी वो इस बात से परेशान थी जब मसीह यीशु को सलीब से उतार कर जुमा के दिन जब मसीह यीशु को सलीब से उतारा गया तो फिर उसको उसी दिन दफन किया गया। क्यों? उसकी वजह यह थी कि आगे हफ्ते का दिन आ रहा था और हफ्ता यहूदियों का दिन जो है वो सब्बत का दिन था। यहूदी उस सब्बत के दिन के अंदर कोई काम काज नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने चाहा कि यीशु मसीह की लाश को उतारा जाए और आज ही इसको कहां रखा जाए, कब्र के अंदर रखा जाए, ताकि कल का दिन जाया ना हो। कल का दिन जो है इसमें यहूदी काम काज नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी की और यीशु को उस कब्र के अंदर क्या कर दिया, दफन कर दिया। आप इस बात को जाने, आज भी लोग मसीह से खौफजदा हैं। उस वक्त भी रोमी जो थे वो मसीह यीशु से खौफजदा थे। खौफजदा क्यों थे? क्योंकि यीशु कहता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये यीशु मसीह का ऐलान था, यहूदियों के लिए यीशु मसीह का ऐलान था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन क्या करूंगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़े पहरेदार जो है बिठा दिए। यीशु मसीह की कब्र के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर जो है उसको रख दिया ताकि क्या ना हो कि इसके शागिर्द कहीं इसको चुरा कर ना ले जाएं और फिर ये कहें कि यीशु तो जिंदा हो गया है, यीशु तो चला गया उठकर। और आप देखें जब हम इस बात को देखते हैं कि मरियम मगदलीनी जब सुबह सवेरे और चंद औरतें जो है वो सुबह सवेरे कब्र पर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा? अजीब माजरा उनकी जिंदगी के अंदर आया। उन्होंने अजीब काम वहां पर देखा कि जब उन्होंने कब्र को पत्थर से जो है वो कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ देखा और देखा कि जो है वो पत्थर जो है वो कब्र से हटा हुआ है तो वो परेशान हो गई। पहले तो बाहर खड़ी परेशान हो गई, उन्होंने सोचा ये क्या हो गया है,
यहूदियों के जो सरदार थे, यहूदी जो थे, उन्होंने तो कहा था कि हमने यहाँ पहरेदार बिठाए हैं ताकि ये यीशु की लाश को चुरा कर ना ले जाएं। लेकिन अब हुआ क्या, जब वो अंदर जाने लगी तो यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह से पूछती है मरियम कि मेरे यीशु को तो नहीं कहीं देखा तूने? हाँ जी। तो वो कहता है जिंदा को मुर्दों में, हालेलुया। क्या कहती है मरियम? यीशु से कहता है जिंदा को मुर्दों में। आज हमारा ईमान इस बात पर है कि हम जिंदा खुदा की क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। बेशक लोग हमारे लिए बहुत सी जो है वो अजीब जो है वो दलाइल और बहुत सारी सोचें और बहुत सारे ख्याल हमारे लिए रखते हैं, लेकिन मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यहूदी सरदार काहिनों ने यीशु के लिए बहुत सारे इंतजाम किए ताकि वो उसको क्या कर सके, कब्जा में रख सके। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जब बाइबल मुकद्दस की पेशगोइयों के मुताबिक हमें पता चलता है, यशायाह इस बात को बयान करता है, दाऊद इस बात को बयान करता है, दानियल इस बात को बयान करता है, मुकद्दस मूसा इस बात को बयान करता है, तो जो नबियों की पेशगोइयां हैं वो क्या होंगी? झूठी होंगी। नबियों की पेशगोइयां क्या होंगी? पूरी होंगी। और यीशु के बारे में लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और उसने ऐसा कर दिया है, उसने ऐसा कर दिया है, वो जी उठा है। ईस्टर का मतलब ही यीशु का जी उठना है। ईद क़यामत मसीह का मतलब ही उसका जी उठना है। जब हम इस बात को जानते हैं और हमारा ख्याल इस तरफ जाता है कि ईमान जो है, हमारा जो ईमान है जिस पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, गौर से इस बात को सुनना है कि हम किस तरह से, चंद ऐसे शवाहिद हमें मिलते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि जिनसे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का इकलौता बेटा है, और बेटे पर हमारा क्या है? ईमान है। अच्छा, हमारे लिए एक और बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, बड़ा मसला हमारी जिंदगी के अंदर पाया जाता है कि हम बेटे को नहीं समझते। कुछ लोग बेटे को नहीं समझते कि बेटे का क्या मतलब है। मैं आपके गोश गुजार कर दूं, हमारे जो हमारी भाई हैं, कई भाइयों को इस बात का पता नहीं है कि बेटे का क्या मतलब होता है। मैंने पिछले दिनों भी इस बात को जो है वो करने की कोशिश की और आपके गोश गुजार करूंगा। बेटे का मतलब तुख्म नहीं है, इसका मतलब है, अरबी जुबान का जो लफ्ज बेटा है इसका मतलब है निकला हुआ। क्या? और यीशु मसीह जो है वो खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है, वो कलिमा है। क्या है वो? क्या है? कलमा, खुदा का कलिमा है। और कलमा जो है वो मुतकल्लम से जुदा नहीं होता। जो आपके मुंह का कलाम है, जो आपके मुंह की बात है, वो आपसे जुदा नहीं होती। लेकिन जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का कलिमा है, जो मसीह है, वो खुदा से जुदा नहीं होता। इसलिए वो खुदा भी जिंदा है और यीशु भी, क्योंकि वो क्या है? उसका कलमा, और कलमा हमेशा कायम रहता है, कलमा कभी मरता नहीं है। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर इसलिए आया ताकि इंसान के गुनाहों का क्या दिया जाए? कफारा। मैं पीछे इसको थोड़ा सा आपके गोश गुजार करूं, लेकर चलूंगा कि जब हम शरीयत की बात करते हैं, यहूदी शरीयत की, तो यहूदी शरीयत के अंदर हर गुनाह की अलग कुर्बानी थी, हर गुनाह की। आज भी अगर आप इस्राएल के अंदर जाएं, यहूदी मजहब के अंदर जाएं, तो आज भी हर एक गुनाह की अलग क्या है? कुर्बानी दी जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा फजल है खुदा का हमारे लिए, मसीहों के लिए, कि जिसने हमारे लिए क्या किया? अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो हमारे लिए क्या हो? बेऐब बर्रे को उसने भेजा ताकि वो बेऐब बर्रा क्या हो? कुर्बान हो, और फिर वो उस सलीब पर क्या पाए? फतह, मौत पर फतह पाए।
कब्र पर फतह पाए, और जो मौत, कब्र और अबलीस पर जिसने फतह पाई उसने हमें बचाया है। क्या किया है? उसने, उसके जिंदा होने का सबूत ये है कि हम बचाए जाएं। उसके जिंदा होने का सबूत है कि हम मखलसी पाए, हम निजात पाए, हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम जो है वो जिंदा हो जाए। उसके जिंदा होने का मकसद है कि उसका कलाम हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो जिंदा हो। मसीह के जी उठने के दर्जनों समरात हैं। समरात से जो है वो मुराद है कि उसके जो है वो बायस कई तरह की वजूहात पाई जाती हैं और कई तरह की जिंदगियों के अंदर जो है वो बातें पाई जाती हैं। उनमें से चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मसीह की क़यामत की कुदरत को मालूम करना एक ईमानदार की जिंदगी का मेयार है। क्या है? मसीह यीशु की मौत का जो है वो क़यामत की कुदरत को मालूम करना, उसकी जो क़यामत है, उसका जो कायम होना है, जो मसीह यीशु ने फतह याबी का शादियाना बजाया है, और मेरी और आपकी जो गुनाहों की दस्तावेज थी, जो मेरे और आपके लिए लिखी गई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उनका सलीब पर मरमला तमाशा बना दिया, और वो सजाएं जो आपके और मेरे लिए थी उसने जिंदा होकर साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें अपने लहू से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है, और वो अपना खून लेकर बाप की दानी तरफ जा बैठा है। आमीन। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उसके सम्राट में से खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद जलाली बदन, गैर फानी और आसमानी बदन की मानिद अपने ईमानदारों को बना देगा। जिस तरह वो जलाली है, जिस तरह उसका बदन जलाली है, जिस तरह वो जिंदा है, हम भी हमेशा उसके साथ क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे, जलाली बदन के साथ रहेंगे, और वहां दुख ना होगा, वहां मातम ना होगा, वहां मौत ना होगी, वहां आहो नाला ना होगा, कुछ भी नहीं है वहां। सिर्फ और सिर्फ क्या है? वहां जिंदगी है और एटर्नल लाइफ है, वहां पर हमेशा की जिंदगी है। मसीह की क़यामत हम खुदा की तासीर को देखते हैं। मसीह की क़यामत के अंदर, यीशु मसीह के जी उठने के अंदर हम खुदा की तासीर को देखते हैं, क्योंकि मरकर जिंदा कोई नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु। आमीन। उसकी तासीर खुदा की तासीर है, और लिखा है मसीह की क़यामत ही खुदा के वादों की तकमील हो सकती है। मसीह का जी उठना ही उसके वादों की क्या है? तकमील है, उसके वादों का असर है। और मसीह यीशु की क़यामत एक गुनाहगार के लिए उम्मीद की किरण है। आमीन। एक गुनाहगार के लिए मसीह का जी उठना क्या है? उम्मीद की क्या है? किरण है। ये सोचें, उम्मीद की किरण, उम्मीद सिर्फ मसीह यीशु के पास है। अगर आप दुनिया के माबूदों के पास चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, तो आपको हमेशा की जिंदगी का वादा कोई नहीं करता। यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए उसने वादा किया कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं इब्तिदा हूँ, मैं इंतहा हूँ, और मैं बाप से निकला हूँ। आमीन। किससे निकला हूं? मैं बाप से निकला और दुनिया में आया ताकि दुनिया मेरे वसीला से निजात पाए। आमीन। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है खुदा के साथ सलीबी कलमात और जिंदा होने के बाद 100 तक 12 कलमात उम्मीद की किरण है। यीशु मसीह ने इसके बाद भी कलमात अदा किए। 7 कलमात के बाद भी यीशु मसीह ने कलमात को क्या किया? अदा किया। और उनमें से कि मौत के बाद जिंदगी है। क्या है? यीशु मसीह मर गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। इसका मतलब है हम भी मरेंगे और फिर यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इसका मतलब है मौत के बाद क्या है? जिंदगी है। जिस तरह मसीह यीशु मर गया, इसी तरह हम भी एक दिन मरेंगे और फिर मसीह यीशु के साथ रहेंगे। आमीन। आमीन। खुदावंद अपने दावों में सच्चा निकला, मसीह अपने दावों में सच्चा निकला, ये उसका कलिमा है। और लिखा है इंसान की अदालत लाजमी है। ये उसके वादों की तकमील है। सुनिए, गौर करिए, ये उसके वादों की क्या है? तकमील है। उसका जी उठना उसके वादों की तकमील है। यीशु खुदा का बेटा है, उसने साबित किया। रूह कुद्स का हसूल मुमकिन है। उसने वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा
जो तुम्हारे अंदर होगा, ये उसका वादा है, ये उसकी तकमील है। और इन पेंटिकॉस्ट के दिन रूह कुद्स हमारी जिंदगी के अंदर नाज़िल हुआ। रूह कुद्स, हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने मसीह यीशु को कबूल करते हैं वो उसकी बादशाही और उसके बेटे बनने का हक उनको मिलता है। मसीह की क़यामत ने साबित कर दिया कि यीशु का खून हमारे लिए निजात है। आमीन। उसकी मौत ने शामिल किया कि उसका खून हमारे लिए क्या है? निजात है। मसीह का अज़ली मंसूबा जो निजात था, वो जो कामलियत कद है, वो पाया तकमील तक पहुंचा। मसीह यीशु ने साबित किया, उसने कामिल होने का दावा किया, और वो कहता है, उसके दावे के अंदर शामिल है कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। यीशु यहूदियों से कहता है, कौन है जो मुझ पर, क्योंकि वो गुनाह से क्या है? बरी है, वो पाक है। और यहूदी कमजोर ताकतवर बन गए। कमजोर लोग जो थे वो क्या बन गए? मसीह यीशु के झूठने पर कमजोर लोग क्या बन गए? ताकतवर बन गए। उनके अंदर ताकत आ गई। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जिस दिन यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, बाइबल मुकद्दस बताती है कि उस दिन कब्रों के मुंह खुल गए। हालेलुया। क्या हुआ? उस दिन कब्रों के मुंह खुल गए और बहुत सारे मुर्दे जिंदा होकर अपने घरों को आ गए, और हैकल का पर्दा बीच में से हट गया। ये तकमील है उसके आने की, ये तकमील है उसके बेटे की, खुदा के बेटे की, जिसने मुझे और आपको क्या किया है? बचाया है। लोगों के कान आंखें खुली की खुली रह गई। लोगों के कान और आंखें खुली रह गई। उनके कान इस बात से डगमगा गए कि क्या वाकई यीशु क्या है? जी उठा है। क्या वाकई यीशु? हमने तो जो है वो यहूदी सल्तनत के जो लोग थे, उन्होंने जो है वो जो उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने यहूदियों को पैसे दिए, जो उनके जो सिपाही थे उनको पैसे दिए कि जाकर ये ऐलान करना कि यीशु को उसके शागिर्द क्या करके ले गए हैं? उठा कर ले गए। लेकिन यीशु मसीह जी उठा था। और मेरे जीतो, जब यीशु मसीह जी उठा तो ये खबर सबसे पहले किसको मिली? मरियम मगदलीनी को। किसको मिली? हमने भी पढ़ा, किसको मिली? और उसने जाकर क्या किया? अपने साथ उन शागिर्दों को, पतरस आया, पतरस ने भी देखा और वो हैरान थे कि यीशु गया कहाँ। और वहां लिखा है, फिर यीशु एक कमरे के अंदर उनके दरमियान आ गया। हालेलुया। यीशु शागिर्द कमरे के अंदर क्या थे? मौजूद थे, और कमरा बंद था, और यीशु मसीह उनके दरमियान आ गया। और बाज शक करने लगे। हाँ जी, बाज लिखा है, बाज। आज भी कई लोग यीशु पर शक करते हैं। सुनिए, यीशु पर क्या करते हैं? उसके जिंदा होने पर शक करते हैं। लोग कहते हैं उसकी जगह कोई और शख्स सलीब दिया गया है। देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जी उठा है। यीशु क्या है? जी उठा है। गलील में मिलने की खबर, ये जी उठा हम सफर, ये बड़ी खबरें यीशु के लिए। यीशु अपने 2 शागिर्दों को अमाउस की राह पर मिला। यीशु अपने 2 शागिर्दों को, लेकिन उन्होंने भी यीशु को ना पहचाना। वो यीशु से बातें करते गए, लेकिन जब वो खाना खाने बैठे तो फिर जब यीशु ने रोटी तोड़ी तो फिर उनको पता चला कि ये तो यीशु है। यीशु को पहचानिए। आज हमारे भी पहचानने में क्या है? थोड़ी सी हम गलती कर रहे हैं यीशु की। गौर कीजिए इस बात पर कि यीशु को पहचानने में गलती ना करें, बल्कि आए यीशु के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए, यीशु के साथ अपना वक्त बिताने के लिए वक्त निकालें। हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में जितने लोग हम रहते हैं। मैं आखिरी बात करने लगा हूं। हम जितना मर्जी वक्त यहां पर गुजार लें, सुने, और जो कुछ मर्जी हमारे पास हो, हम सब जानते हैं इस बात को। जिस दिन हम इस जहाने फानी से जाएंगे, क्या होगा? हाँ जी, खाली जाएंगे कि कुछ लेकर जाएंगे? आपको बताना ये चाहता हूं कि मसीह यीशु के साथ अपना दिल लगाएं। यीशु ने कहा था, अपना माल वहां जमा करो जहां ना कीड़ा। सब कुछ करें इस दुनिया के अंदर रहते हुए, खाएं पिएं एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा सा वक्त खुदा को दें। ये नहीं कहता कि आप खाएं पिए ना, आप पहने ना, आप, लेकिन
यीशु के साथ अपना वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। यीशु आपकी जिंदगी के अंदर आकर आपको हमेशा की जिंदगी देता है। क्या करता है? आपको। अगर आपने अपना वक्त यीशु के साथ ना गुजारा, बेशक आप खुदावंद के लिए कुछ करें ना करें, हदिया दें ना दें, खैरात करें ना करें, लेकिन अपना वक्त पर्सनल तौर पर कैसा? अपना वक्त पर्सनल तौर पर खुदा के साथ दुआ में जरूर गुजारें, खुदा के घर में आकर इबादत जरूर करें, तब आपको क्या मिलेगी? हमेशा की जिंदगी। तो सबसे पहले जब हम इस दुनिया से जाएंगे, इस तरह यीशु जी उठा है, बथेरे पहली क़यामत में शरीक होंगे। किसमें? जब यीशु जी उठा तो हम भी क्या करेंगे? जी उठेंगे। हम ईमान रखते हैं इस बात पर कि यीशु जी उठा है और हम भी जी उठेंगे। तो आज आपके और मेरे पास वक्त है कि हम उसकी तरह अपनी जिंदगी को गुजारें, जिस तरह उसने अपना वक्त 33.5 साल का अरसा इस दुनिया में रहकर गुजारा और हर एक से मोहब्बत रखी। खा किसी ने अदावत रखी, किसी ने कुछ भी इसके साथ किया, उसे मारा कूटा, जो कुछ भी किया, यीशु ने किसी से बदला नहीं लिया। और आइए आज हम भी आज उसके जी उठने पर, उसकी क़यामत के दिन, उसकी बादशाही के कायम होने के दिन हम इस बात का इकरार करें कि हम भी किसी से बदला नहीं लेंगे, बल्कि हम मसीह की तरह जैसे वो जी उठा है हम भी एक दिन जी उठेंगे। बेशक हम इस जहान फानी से कूच कर जाएं, लेकिन फिर भी जब यीशु आएगा हम जी उठेंगे और इसकी पहली क़यामत में क्या होंगे? शरीक होंगे और हमेशा आसमान पर हमेशा उसकी बादशाही में रहेंगे। यही हमारा ईमान है, यही मकसद है यीशु के जी उठने का कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद आपको और मुझे आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए और